नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में वन रैंक वन पेंशन की विसंगति से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट लेके आया हूं। दोस्तों आप सबको पता है कि वन रैंक वन पेंशन की बहुत सारी विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को लेके माननीय राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री जी से लेकर के रक्षा मंत्री जी से लेकर के आर्मी हेडक्वार्टर तक को कई जगह से कई सारे पूर्व सैनिकों के संस्थाओं ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें ओआरओपी में रही विसंगतियों को सही करने के लिए मांग किया गया है। अब दोस्तों, इन चिट्ठियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए एयर हेडक्वार्टर ने एक पूर्व सैनिक संस्था को यह आश्वासन दिया है कि हां, विसंगति हुई है और उस विसंगति को सही करने के लिए हम भी आपके साथ हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको एक डीओ लेटर भी दिखाऊंगा, जो लेटर एक लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर के ओहदे के अधिकारी ने लिखा है और एक पूर्व सैनिक संस्था के वाइस प्रेसिडेंट को लिखा है। तो दोस्तों चलिए, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे जो पहले मैंने हेडिंग लिखा है ओआरओपी विसंगति में बड़ी अपडेट। इसमें क्या अपडेट है दोस्तों? सेना मुख्यालय ने माना कि विसंगति हुई है। हाँ, एयर हेडक्वार्टर ने यह बात मानी है कि हाँ, विसंगति हुई है। आगे उस विसंगति के ऊपर कार्रवाई करने का भी भरोसा दिया है। एयर मार्शल का पूर्व सैनिक को जवाब। दोस्तों, एयर मार्शल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल के बराबर के ओहदे के अधिकारी ने एक डीओ लेटर जारी करके पूर्व सैनिक संस्था के एक वाइस प्रेसिडेंट को यह जवाब दिया है कि हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, उसके लिए अपनी तरफ से जो भी करना है वो करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। जो डेमी ऑफिशियल लेटर यानी कि डीओ लेटर है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगा भी। चलिए दोस्तों, उस लेटर में और क्या क्या बातें हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हम कार्रवाई कर रहे हैं, सही जगह पर मुद्दों को पहुंचाने का काम करेंगे, एयर हेडक्वार्टर की तरफ से यह बात बताई गई है। अब दोस्तों, उस लेटर में क्या क्या ऐसे मुद्दे शामिल है जिसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और आप सबको बता दूं, जितने भी मुद्दे हैं उनमें से कुछ मुद्दों के ऊपर तो बिल्कुल गोलम गोल टाल मटोल वाले जवाब है, लेकिन कुछ मुद्दों के ऊपर जो है सही सही कार्रवाई करने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मुद्दा है 7 CPC मैट्रिक्स विथ ओआरओपी 2। ये जो लेटर है वो ये बताता है कि 7 CPC का जो मैट्रिक्स है उसका ओआरओपी 2 से कोई लेना देना नहीं, ओआरओपी से। लेकिन एक्चुअल में हकीकत ये है कि 7th पे कमीशन ही ओआरओपी को डाउनग्रेड करने का जिम्मेवार है। इसलिए 7th पे कमीशन का जो मैट्रिक्स है उसका ओआरओपी के साथ बिल्कुल नाता है, क्योंकि अगर 7th पे कमीशन में रिवीजन सही होता और जैसे पुराने जेसीओज है उनसे नए जेसीओज को बिल्कुल डाउनग्रेड ही कर दिया गया। और भी कई सारी बातें हैं 7th पे कमीशन के मैट्रिक्स में, अगर वो सही होता तो ओआरओपी भी सही सही मिलता। इसलिए इस लेटर में जो पहला पॉइंट है कि 7 CPC का ओआरओपी 2 के साथ कोई नाता नहीं है, ये बिल्कुल सिरे से खारिज करने वाला पॉइंट है और इस लेटर के इस जवाब को मैं तो अपनी तरफ से खारिज करता हूं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, एक्स ग्रुप प्री पोस्ट 2016 वैलिड है। इसमें इस लेटर में यह बोला गया है कि एक्स ग्रुप को जो प्री और पोस्ट 2016 में बांटा गया है, जिसकी वजह से एक्स ग्रुप के जितने भी पेंशनर्स हैं, जो खास करके पुराने पेंशनर्स हैं, 2016 से पुराने पेंशनर्स हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है अपने पेंशन की बढ़ोतरी में। अब ये जो फैसला है वो किसने लिया है, क्यों लिया है, ये आर्मी हेडक्वार्टर तक को पता नहीं है, जिसमें अभी एयर हेडक्वार्टर ने ये बोला है कि इस मुद्दे को जो है एमओडी के साथ उठाया गया है, केस टेकअप किया गया है और इस मुद्दे को सही करने के लिए यानी कि प्री 2016 और पोस्ट 2016 का जो मसला है उसको सही करने के लिए आगे जो है केस रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह केस भेजा गया है, ऐसा उस लेटर में कहा गया है। अब दोस्तों, अगला जो पॉइंट है ऑनरेरी रैंक और रेगुलर रैंक, ये भी रिजेक्ट किया गया है। ये बताया जाता है कि ऑनरेरी रैंक और जो रेगुलर रैंक होते हैं, जैसे मान लीजिए ऑनरेरी हवलदार है कोई और एक्चुअल में रेगुलर जो हवलदार है उनका बराबर होना चाहिए, इस तरीके की बातों में भी इस लेटर में बताया गया है कि उस पॉइंट को भी खारिज किया जाता है, उस पॉइंट को आगे नहीं भेजा जाएगा, जो कि ये भी एक मानने लायक बात नहीं है दोस्तों। और इस रिप्लाई के इस पॉइंट को भी मैं तो अपनी तरफ से खारिज करता हूं। और अगला जो पॉइंट उस डीओ लेटर का है दोस्तों, वो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर में डिस्पैरिटी के बारे में। यानी कि 7th पे कमीशन में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था, ऑफिसर्स के लिए अलग, जवानों के लिए अलग, या जो भी उसमें डिस्पैरिटी था, उसको इस डीओ लेटर में नहीं माना गया है। उसमें यह बोला गया है कि वो 7th पे कमीशन का मैटर था, 7th पे कमीशन का रिकमेंडेशन और कैबिनेट का अप्रूवल की वजह से वो मिला था, जिस वजह से उस डिस्पैरिटी फैक्टर को एग्री नहीं किया जाएगा और उसको आगे नहीं भेजा जाएगा। जबकि बिल्कुल क्लियरली भेदभाव हुआ है 7th पे कमीशन के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में।
लेकिन इस बात को जो है, इस पॉइंट को जो है इस डीओ लेटर में नकारा गया है, जिसको मैं नकारता हूं। और 7th पे कमीशन में बिल्कुल भेदभाव हुआ है, इस बात को मैं डंके की चोट पर बोलता हूं दोस्तों। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इक्वल एमएसपी। इक्वल एमएसपी के बारे में भी वहां पर मेंशन किया गया है और यह बताया गया है कि इक्वल एमएसपी जो है वो सीपीसी का मैटर है, सेंट्रल पे कमीशन का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा उस लेटर में इस तरीके से जवाब दिया गया है। लेकिन हाँ, एक बात और वो सही भी है कि उन्होंने बोला है कि एमएसपी जो है ओआरओपी में इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं, क्योंकि बिल्कुल इंक्लूडेड इसलिए है कि ओआरओपी 2 दिया गया है 2018 के लाइव डाटा के बेस पे, यानी कि 2018 में जो पेंशनर आए उनका जो बेसिक पेंशन निकाल करके ओआरओपी का रिवीजन हुआ है, जिस वजह से 2018 में जितने भी पेंशनर आए हैं वो एमएसपी का फायदा लेके आए हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हल्का थोड़ा ही सही एमएसपी का ओआरओपी में असर है, यह बात वहां पर मेंशन की गई है। लेकिन एमएसपी इक्वल करना भी सीपीसी के पाले में डाल दिया गया है कि यह सीपीसी का मुद्दा है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, और इस पॉइंट को भी मैं करता हूं खारिज। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मैटर फॉर सैंपल डाटा सेंड टू डीएसडब्ल्यू, यानी कि जिस डाटा के बेस पे हमारा ओआरओपी 2 रिवाइज हुआ है उस डाटा को मांगा गया था, तो उस डाटा के लिए इस लेटर के तहत यह जानकारी दी गई है कि डीईएसडब्ल्यू यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को यह मैटर भेज दिया गया है कि सैंपल जिस सैंपल के बेस पर ओआरओपी 2 तय हुआ था वो सैंपल मांगा गया है, वो सैंपल मिलेगा नहीं मिलेगा, दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, इस तरीके की शायद बात उसमें है। और यह अभी डीईएसडब्ल्यू के पाले में है कि वो सैंपल डाटा अभी पब्लिक डोमेन में, यानी कि जो भी मांगता है उसको दिया जाए या ना दिया जाए, और दिया जाने के लिए इस लेटर में मैटर को जो है डीएसडब्ल्यू को भेजा गया है, ऐसी बातें बताई गई हैं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि एयर मार्शल के अनंत रवन पीवीएसएम वीएसएम की तरफ से जारी किया गया है, जो कि एयर ऑफिसर इंचार्ज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। अब दोस्तों इस लेटर को जो एड्रेस किया गया है एयर कमोडर CS हवलदार, जो कि रिटायर्ड हैं, वाइस प्रेसिडेंट AFA हुबली धारवाड़ के। 28 अप्रैल 2023 का डेट का ये डीओ लेटर है, जिसमें OROP 2 एनोमलीज एंड द फॉल आउट्स करके उसका हेडिंग आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इस लेटर में ये तो माना गया है कि विसंगति हुई है, और इस लेटर में यह भी माना गया है कि विसंगतियों को आगे किया जाएगा, भेजा जाएगा, लेकिन ज्यादातर पॉइंट जो है एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। और जो पॉइंट वाइज जैसे मैंने बताया आपको दोस्तों, उसी हिसाब से जैसे कि 7 CPC का मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके बारे में इस डीओ लेटर में है। आगे जो एक्स ग्रुप की विसंगति है उसके बारे में भी इस डीओ लेटर में है कि प्री और पोस्ट 2016 करके एक्स ग्रुप को बांटा गया, उसकी विसंगति है। उसके बाद ऑनरेरी रैंक और रेगुलर रैंक के बीच में जो विसंगति है उसके बारे में भी इसमें जवाब दिया गया है, जो कि सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं है। आगे दोस्तों डिस्पैरिटी इन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जो 7 CPC का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का डिस्पैरिटी है उसके बारे में भी इस लेटर में जिक्र किया गया है, और जो MSP का एनहांस होने के बारे में भी इस लेटर में जो है जिक्र किया गया है दोस्तों। और आप ये पूरा डीओ लेटर देख पा रहे हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, डिटेल में इस लेटर को आप पढ़ सकते हैं, जो कि एयर हेडक्वार्टर की तरफ से एक पूर्व सैनिक संस्था को जारी किया गया है। तो दोस्तों OROP के एरियर की विसंगतियों से जुड़ा हुआ यह एक ऐसा मामला था जिसमें एयर हेडक्वार्टर ने एक पूर्व सैनिक संस्था को जवाब दिया था उनके लेटर के बदले में। तो इसी जानकारी को इस वीडियो में लेके आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।